अगर यादव से ज्यादा मुसलमान हैं तो फिर मुसलमान उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते तेजस्वी यादव। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा कहते हैं कि अगर रत्ती भर भी मोरल तेजस्वी यादव में होगा तो वो एमवाई समीकरण की बदौलत मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। 15 साल के लालू राबड़ी राज को भी जीवेश मिश्रा याद करवाते हैं और ललकारते हुए कहते हैं कि अगर रत्ती भर भी मोरल को ये लोग मानते होंगे तो अब एमवाई समीकरण के मद्देनजर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं तो हम मान जाएं कि बिहार की भलाई ये चाहते हैं। बीजेपी विधायक ने फिर मुसलमानों को उनका हक लेने और ना मिले तो सोच विचार करने की राय दे दी है। बताते हैं कैसे तेजस्वी नीतीश के सरकार को घेरा है जीवेश मिश्रा ने। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। बीजेपी विधायक ने मांग की है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को बनाया जाए। जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। ऐसे में यादव से ज्यादा जब मुसलमान हैं, इनकी संख्या जब ज्यादा है तो फिर एमवाई समीकरण को क्यों नहीं देख रहे हैं तेजस्वी यादव। 15 साल के लालू राबड़ी काल को याद करवाते हुए जीवेश मिश्रा ने मुसलमानों को ये बता दिया है कि अब अगर उनके लोग उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठाए जाते हैं तो उनको उस पर विचार करना होगा। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाली बात कहां गई, उनको हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों को जीवेश मिश्रा याद दिला रहे हैं कि 15 साल एमवाई समीकरण की बदौलत तेजस्वी यादव की माताजी पिताजी ने राज किया, मगर अब यादव से ज्यादा जब मुसलमानों की संख्या है तो क्यों नहीं मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर रत्ती भर भी मोरल कहीं बचा है तो अपने राजद कोटे से मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दीजिए। ये चुनौती जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को दी है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो तेजस्वी मुसलमानों को ठग रहे हैं, ये कह रहे हैं जीवेश मिश्रा जो कि बीजेपी के विधायक हैं। आपको बता दें कि बिहार की आबादी में यादव 14.3% है तो वहीं मुस्लिम 17.7% है। ऐसे में लगातार अब मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। बता दें कि लगातार जातिगत जनगणना पर बीजेपी सवाल उठा रही है, ये भी कह रही है कि उसमें बड़ा घोटाला किया गया है और अगर घोटाला नहीं किया गया है और अगर मुसलमानों की संख्या और यादवों की संख्या देखी जाए तो मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो फिर मुस्लिम मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा है। बीजेपी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 2 मंत्रालय मुसलमानों को तो मिलना ही चाहिए और अगर बात नहीं मानी जाती है तो फिर मुसलमानों को सोचना होगा कि उनके साथ बिहार में क्या हो रहा है, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम के पद पर मुसलमान को बैठाने की मांग की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार रहती तो हम ऐसा ही करते। अभी भी बीजेपी में मुसलमानों को आगे रखा गया है लेकिन राजद और जदयू मुसलमानों को उनका हक नहीं दे रही है, उन्हें पछाड़ रही है। एमवाई समीकरण के नाम पर तेजस्वी मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। बाकी बात यही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। जातिगत गणना रिपोर्ट के बाद अब लगातार मुस्लिम को आगे लाने की विपक्षी दल मांग कर रही है। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा भी तेजस्वी यादव को ललकारते हुए चुनौती दे चुके हैं। विधायक जीवेश मिश्रा ने किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की मांग रखकर एक तरह से आरजेडी और जदयू को चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जातिगत गणना करवाई गई है उसमें घोटाला किया गया है, मुस्लिम और यादव की संख्या बढ़ाई गई है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों तेजस्वी यादव अभी भी डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हैं, क्यों नहीं मुस्लिमों को आगे ला रहे हैं, मुस्लिम को डिप्टी सीएम या फिर सीएम का पद दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी और जदयू को ये बड़ी चुनौती बीजेपी के द्वारा दी जा रही है कि अगर वो मुस्लिमों के बारे में सच में अच्छा सोचते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं तो उनको सरकार में हिस्सेदारी दे दी जाए। बाकी अब उस पर आगे क्या कुछ कहा जाता है, तेजस्वी लगातार आजकल
वैसे भी बीजेपी नेताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं। वो अमित शाह हो या फिर कोई भी सरकार पर और गणना पर अगर सवाल उठा रहा है तो तुरंत तेजस्वी यादव का जवाब सामने आ जा रहा है। लेकिन उस मामले में अगर तेजस्वी कुछ कहते हैं, कोई नई टीका टिप्पणी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।